ओके, तो ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 8 है। इसके आगे के 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है जिसमें हम आगे का बाकी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हु कुड एंटर टेम्पल्स। अब पहले के आगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वुमेन्स एजुकेशन, फिर कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में, फिर किन किन लोगों ने उसमें चेंजेस लाए, पर पहले लोअर कास्ट जो अनटचेबल्स थे उन लोगों को टेम्पल में जाना मना था, वो हमने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में स्टडी किया था। तो अब यहाँ पे यही एक टॉपिक है कि हु कुड एंटर द टेम्पल्स, मतलब को किसको एंटर किया, मतलब एंट्री मिलेगी टेम्पल में जाने के लिए। Ambedkar was born into Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. मतलब कि वो जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने कास्ट सिस्टम का हर रोज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया था, हर रोज उन्होंने ये फील किया था। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सीट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक अ वाटर फ्रॉम द टैप दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज। मतलब कि जो स्कूल में थे तो जो अपर कास्ट के बच्चे थे उनसे थोड़ा दूर उनको बाहर बिठाया जाता था और वो टैप का पानी भी नहीं यूज कर सकते थे जो अपर कास्ट के लोग यूज करते, वहां से वो पानी भी नहीं पी सकते थे। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल ही गॉट द फेलोशिप टू गो द यूएस फॉर द हायर स्टडी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी के लिए वो यूएस गए। On his return to India in 1990, he wrote extensively about the upper caste power in contemporary society. तो 1990 में जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने एक रोट किया, लिखा एक्सटेंसिव अबाउट अपर कास्ट के बारे में। ओके, ये कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मतलब ये सोसाइटी में अपर कास्ट को ही क्यों इतना सुपीरियर कहा गया है और इन लोगों को क्यों इंफीरियर कहा गया है। तो इन 1927 Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. Brahman priests were outraged when the Dalits used the water from the temple tank. तो क्या हुआ कि 1927 में पहले के टाइम पे उन लोगों को, ये दलित लोगों को, लोअर कास्ट वाले लोगों को टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी। तो 1927 में उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की कि जो महार लोग, मतलब कि जो लोअर लोग हैं, वो लोअर कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको भी एंट्री मिले वहाँ पे जाने के लिए। तो जब वो स्टार्ट हुआ तो जो ब्राह्मण और जो प्रीसाइड्स थे उन्होंने मना बोल दिया कि अगर वो उस पानी को यूज़ करेंगे तो हम वो टेम्पल के टैंक में से पानी यूज़ नहीं करेंगे। Ambedkar led 3 such movements for temple entry. मतलब कि टेम्पल में एंट्री करने के लिए उन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट की, 1927 एंड 1935. His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society. मतलब उनका एक ही एक एम था कि सभी लोगों को सोसाइटी में प्रिजुडिस, मतलब सोसाइटी में कास्ट की जो फैसिलिटी है, कास्ट जो प्रिजुडिस है वो सबके लिए सेम ही हो। उसी के कारण एक अनदर मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहा गया है। इन द अर्ली 20th century द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। The initiative came from those non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth, and influence. They argue that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered the southern land from the original inhabitants of the region and the indigenous Dravidian races. They also changed the Brahminical claims to power. मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जो उसके अर्ली सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसमें जो ब्राह्मण लोग थे अपने आप को ही सुपीरियर मानते थे, तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण ही सुपीरियर नहीं है, उनको ही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो इसके अगेन ये मूवमेंट हुई जिस मूवमेंट को हम नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहते हैं। अब आगे हमने पढ़ा था कि जो वेस्ट इंडिया था उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, BR आम्बेडकर थे, उन्होंने ये कास्ट इनइक्वालिटी मूवमेंट्स को कंटिन्यू किया था। और जो साउथ था तो साउथ में कौन थी, EV रामसाव्य नायकर और पेरियर एज ही कॉल्ड द केम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वेस्ट इंडिया से, साउथ इंडिया से। He had been ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later he became a member of Congress, only to leave it the disgust when he found that the feast organized by nationalist sitting arrangement
follow the caste destinations and that is the lower caste were made to sit distance from the upper caste। मतलब कि उन्होंने भी ये अनटचेबिलिटी का पर्सनली फेस किया था कि क्या हुआ कि वो पढ़ाई में संस्कृत में पढ़ने में अच्छा था, फिर बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बने तो उन्होंने एक डिस्गस्टिंग इश्यू था वो फेस किया। ये क्या था कि एक नेशनलिज्म की फीस्ट मतलब कि दावत थी, उस दिन सिटिंग अरेंजमेंट में भी उन्होंने देखा डिफरेंस कि अपर कास्ट के लोगों की और लोअर कास्ट के लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट भी डिफरेंट थी। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की। ही आर्ग्यू दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर्स which had been subjugated by the Brahmins। He felt that all religious authorities saw a social division and equality as God given। मतलब कि उन्होंने बोला कि रियल में तो ये जो अनटचेबिलिटी है नहीं, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो रियल में तो ये लोअर पीपल ही है जो पहले से यहाँ पे रहते थे, और जो ये लोग ब्राह्मण बोल रहे हैं जो आर्यन जो पहले यहाँ पे नहीं थे, पहले तो हम ही लोग यहाँ पे रहते थे तो सारी फैसिलिटी पहले हमको मिलनी चाहिए। तो पेरियर वॉज एन Perrier was an outspoken critic of Indian scriptures, especially to codes of Manu, ancient Lagvir and the Bhagavad Gita and the Ramayana। तो उन्होंने फिर भगवत गीता और रामायण में भी ये एनिशिएंट टेक्स्ट को भी दिखा के उन्होंने बोला कि पहले के टाइम में ये जो है ये बड़े बड़े ग्रंथ उसमें भी ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है अनटचेबिलिटी वाला। ही सेड दैट दिस टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर अ लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशंस ऑफ मैन ओवर वुमेन। मतलब कि ये बुक्स से उनको ये अथॉरिटी दी नहीं गई है कि उनको लोअर कास्ट के साथ भी अच्छा बिलीव नहीं करना चाहिए, उनको ये अथॉरिटी दी गई कि उनको भी साथ में लेके उनको भी इस बुक्स का नॉलेज देना चाहिए। दिस इट डिड नॉट गो द अनचैलेंज द फोर्सफुल स्पीचेस writing and the movement of lower caste leader did lead to rethinking and some self criticism among upper caste nationalism leader। मतलब ये बहुत आसान नहीं था, जो लोअर कास्ट के जो लीडर्स थे उन लोगों ने बहुत सारी मूवमेंट्स की, बहुत सारी स्ट्रगल्स किए, बहुत सारी स्पीचेस दी, बहुत सारी राइटिंग मतलब लिखा, फिर जाके उनके अगेंस्ट बात हुई। बट द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्ट बाय द फाउंडिंग शांतम धर्म सभा एंड द भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ। मतलब कि जो अभी भी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी, ये जो हिंदू सोसाइटी थी ऑर्थोडॉक्स कौन सी थी, शांतन धर्म सभा एंड भारत धर्म मंडल, वो लाइक द ब्राह्मण समाज इन बंगाल। मतलब कि वो ब्राह्मण समाज था बंगाल का, वो लोग अभी भी ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि ये जो अनटचेबल मतलब ये जो लोअर कास्ट के पीपल है उनको भी इक्वालिटी देनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज अपहोल्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस एज अ कॉन्सेंट्रेट टू ऑफ हिंदूज and show how this was signified by the scriptures, debates and struggle over the caste continue beyond the colonial periods and are the still going on in our own times। मतलब कि ये बहुत सारी बातें मतलब ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट है, बहुत साल तक चली, अभी भी हमारे टाइम पे भी है, पर हमारे टाइम पे भी इतना नहीं, पर थोड़ा बहुत तो अभी भी वहाँ पे है ही। तो फिर यहाँ पे ये जो मेन टॉपिक्स है वो हमारी ये कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपको बोला है ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्मर, मतलब ये कौन से रिफॉर्मर ने क्या ऑर्गेनाइज किया, फिर इनके अगेंस्ट क्या क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हमारे लाइफ में, ये सब यहाँ पे है। ये आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर एक अलीगढ़ मूवमेंट थी जो मोहम्मद मैदन ने मुस्लिम के लिए खड़ी की थी, जिनके कारण मुस्लिमों को भी अच्छी तरीके से उनका राइट्स मिले, इनइक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले और कास्ट सिस्टम में और वो जगह पे भी उनको एक प्रॉपर प्लेस मिले। तो ये मूवमेंट थी अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सेव्स और वाइट प्लेंटर्स, उसके बारे में तो हमने पढ़ा था कि पहले के टाइम पे क्या था कि ऐसा नहीं कि इंडिया बट फॉरेन्स में भी अगर इंडियन लोग शिफ्ट हो तो ब्लैक पीपल्स वाइट पीपल्स ऐसे स्किन के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने वुमेन में क्या क्या एजुकेशन के रिलेटेड क्या चेंजेस आए, पहले कौन सी प्रैक्टिसेस थी जिसको बैन किया, फिर कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए और कौन से रिफॉर्मर्स ने हमारे लाइफ में चेंजेस किए, इन सभी के बारे में हमने स्टडी किया है। तो आप ये चैप्टर अगर एक बार रीड कर लेंगे तो आपको इजीली ये सब अंडरस्टैंड हो जाएगा। आई होप यू ऑल दी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।